जय हिंद समाजवादी साथियों। 13 सितंबर से लखनऊ पहुंचे अखिलेश इटावा से 3 प्रत्याशियों को टिकट। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, लेकिन अखिलेश यादव जो है लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ लगातार जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार तमाम दिग्गज नेताओं को जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव जो है लगातार जमीनी स्तर पर संघर्षरत हैं। जहां पर अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर संघर्षरत है, वहीं पर हम आपको बताते हैं लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम महिला नेत्रियों को जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और जो महिला नेत्रियां हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में महिलाओं की जो भागीदारी है उसे लगातार समाजवादी पार्टी में बढ़ा रही हैं। वहीं पर अखिलेश यादव के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश का जो है पालन जो है वो समाजवादी पार्टी की महिला नेत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता जो है समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। रुख करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जो है पहले भी ऐलानिया कहा है कि वो इस बार के विधानसभा के चुनाव में जहां पर महिलाओं को भागीदारी देंगे, चुनाव में उन्हें प्रत्याशियों के रूप में टिकट भी देंगे। उसके साथ ही साथ जो है विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपा अपने प्रत्याशियों को लगभग 1.5 साल पहले से ही चुनावी मैदान में उतार देगी। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जो है लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार जो है प्रत्याशियों की जो सूची है वो तैयार की जा रही है। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे इटावा एक ऐसी लोकसभा सीट जो यमुना और चंबल नदी के बीच में और मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो इटावा है। इटावा में जैसा कि आप लोगों को बताते चले 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जो है इटावा के अंतर्गत आती हैं। तो 3 विधानसभा सीटें जो है इटावा के अंतर्गत आती है, जिसमें से पहली जो विधानसभा सीट है वो है जसवंत नगर की विधानसभा सीट। जसवंत नगर की विधानसभा सीट की बात करें तो यह समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। सबसे पहले यहाँ से सत्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जो हैं विधायक हुए। उसके बाद जब नेताजी ने सांसदी का चुनाव लड़ा, उसके बाद जब ये सीट रिक्त हुई तब यहाँ से जो है शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा गया। और शिवपाल सिंह यादव जो है अब तक जसवंत नगर की विधानसभा सीट पर अब पराजित रह चुके हैं। कई बार से लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में जो है जसवंत नगर की विधानसभा सीट है। और 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने जो है शिवपाल सिंह यादव जी को जसवंत नगर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। और शिवपाल सिंह यादव जी ने जो है यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत भी दर्ज की है। लेकिन हम आपको बताते चले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी यहाँ से जो है शिवपाल सिंह यादव जी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। वहीं पर हम आपको बताते चले अगर शिवपाल सिंह यादव जो अपनी स्वेच्छा से जैसा अपनी स्वेच्छा से चाहेंगे तो वो इस सीट से अपनी जो उनकी पुत्र वधू हैं उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बदायूं की लोकसभा सीट पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब अखिलेश यादव ने जो है धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी ने जो है अंतिम समय पर अपनी इच्छा जाहिर की और उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को वहाँ से चुनावी मैदान में लड़ाया। आदित्य यादव जो है वो वहाँ से चुनावी मैदान में जीत गए। अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जसवंत नगर की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी का जो टिकट है वो तय है। अगर शिवपाल सिंह यादव अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो फिर यहाँ से अखिलेश यादव जो है उनकी जो पुत्र वधू हैं जो राजलक्ष्मी सिंह, उन्हें अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो जसवंत नगर की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव या तो चुनावी मैदान में उतरेंगे या उनकी जो पुत्र वधू हैं आदित्य यादव की जो पत्नी है वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है भरतना की विधानसभा सीट। और भरतना की जो विधानसभा सीट है यह सुरक्षित सीट है। और सुरक्षित सीट होने के साथ साथ इस सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से जो है राघवेंद्र सिंह जो है वो यहाँ से समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक और शिवपाल सिंह यादव जी के बेहद करीबी भी हैं। और भरतना की जो विधानसभा सीट है जो इटावा जिले के अंतर्गत आती है तो यहाँ से जो है राघवेंद्र सिंह यादव वर्तमान समय में भी विधायक लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ने का जो कार्य है वो लगातार जो है राघवेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले विधानसभा चुनाव 2027 में भी जो है राघवेंद्र सिंह लगातार जमीनी स्तर पर अभी से ही संघर्ष कर रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से, क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और मिलने के साथ साथ लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो पीडीए की जो जनपंचायतें हैं उन जनपंचायतों में लगातार जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में लाने का जो कार्य है वो राघवेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं पर हम आपको बताते चले वर्तमान समय में विधायक भी हैं तो लगातार जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर जो प्रश्न चिन्ह भी पूछते रहते हैं। और राघवेंद्र सिंह
का जो टिकट है वो एक बार पुनः स्वैच्छिक विधानसभा जो सीट है पटना से, वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तय माना जा रहा है। लगातार राघवेंद्र सिंह जो है जमीनी स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँचकर जो है समाजवादी पार्टी का जो झंडा है उसे बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है इटावा विधानसभा सीट से सर्वेश साक्य। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बेहद करीबी भी रह चुके हैं सर्वेश साक्य, और इटावा की जो विधानसभा सीट है यहाँ से जो है सर्वेश साक्य का जो टिकट है 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने जो है सर्वेश साक्य को टिकट दिया था, और सर्वेश साक्य ने यहाँ से जो है कांटे का मुकाबला लड़ा, और कांटे का मुकाबला लड़ने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कांटे की टक्कर भी दी है। लेकिन हम आपको बताते चले 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए सर्वेश साक्य के द्वारा जो है जमीनी स्तर पर संघर्ष जो है वो काफ़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। लगातार पीडीए की जो जनचौपालें हैं उन जनचौपालों के माध्यम से लगातार तमाम महिलाओं को जो है समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो सर्वेश साक्य के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर जो है इटावा की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है सर्वेश साक्य का जो टिकट है वो भी तय माना जा रहा है। लगातार सर्वेश साक्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर बहुत ही बुलंदी के साथ जो है आदि आबादी की जो आवाज़ सर्वेश साक्य के द्वारा उठाई जा रही है। लगातार विधानसभा चुनाव 2027 का ध्यान में रखते हुए सर्वेश साक्य जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो इटावा जिले की ये 3 विधानसभा सीटों पर जो संभावित प्रत्याशियों की हमने आपको जानकारी दी है उसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।